बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी हम मनसब का रब्ता। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी हम मनसब अली बाकरी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते को दरपेश ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों वज़रा ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत की है। करप्शन के इल्ज़ाम में 149 अफराद गिरफ्तार, 266 से तफ्तीश। महकमा इंसदाद करप्शन ने जुलाई 2024 के दौरान 149 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 266 अफराद से तफ्तीश की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में से बाद वजारत दाखिला, वजारत नेशनल कार्ड, वजारत इंसाफ, वजारत सेहत, वजारत तालीम और वजारत बल्दियात के मुलाजमीन हैं। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों पर रिश्वत, मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। महकमे ने वादे किया कि ज़ेर हिरासत अफराद में से बाज़ को तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ज़मानत पर रहा कर दिया गया, जबकि उनको अदालत में तलब किया जाएगा। ज़ेर नज़र केस के सिलसिले में महकमे के तफ्तीश एहलकारों ने जांच पड़ताल के लिए 3,000 जो 10 हैं वो छापे मारे हैं। ज़ेर नज़र केस में मुलव्विस अफराद को तमाम हक़ाइक़, शवाहिद और दलाइल जमा करने के बाद अदालत में पेश कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में आज 1 अगस्त से मौसम गर्मा का इख्तिताम। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अज़ाक ने कहा है कि मौसमी नक्शों के हिसाब से आज 1 अगस्त से सऊदी अरब में मौसम गर्मा का इख्तिताम हो गया है। उनका कहना है कि बाद इलाकों में अभी भी मौसम गर्म महसूस होगा, ताहम दिन गुजरने के साथ साथ मौसम एतदाल पर माइल होना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अगस्त के आखिरी अशरे से पहले मौसम सर्दी माइल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा, सऊदी अरब में अल-हसा शहर मुल्क का गर्म तरीन शहर है, जहां आज जुमेरात को दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क का सर्द तरीन इलाका अल-सूदा है, जहां 13 सेंटीग्रेड है, जबकि कम डिग्री रिकॉर्ड की गई है। जहां पर महकमे ने कहा कि गर्म तरीन इलाकों में दम्माम, अल-खर्ज, हिफरत बातन, रियाज और वादी अल-दवासिर है, जहां 46 और 45 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। जबकि सर्द इलाकों में अबहा, बाहा, ताइफ, तरीफ और अलकरियात हैं, जहां 17 और 18 डिग्री रिकॉर्ड हुई है। फॉरेक्स इदारों से होशियार रहें, अमन आमा। सऊदी महकमा अमन आमा ने सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को फॉरेक्स से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, कई गैर मुल्की और गैर मुस्तनद इदारे फॉरेक्स सिग्नल शेयर करके सादा लोग आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। महकमे ने कहा कि गैर मुस्तनद और गैर रजिस्टर्ड इदारों से होशियार रहें। इस तरह के सिग्नल के चक्कर में रहने से पैसों का ज़िया भी होगा और जुर्म का इर्तिकाब भी होगा। ऑटो इलेक्ट्रीशियन और दीगर कारीगरों के लिए पेशा वराना लाइसेंस लाजमी। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि मुख्तलिफ फ़नी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंद कारीगरों के लिए पेशा वराना लाइसेंस हासिल करना होगा। माहिर कारीगरों के पेशा वराना परमिट के बगैर तजारती इदारे के लाइसेंस की तजदीद या इजरा नहीं होगा। पेशा वराना परमिट का मकसद फ़नी शोबों के मेयार को बेहतर बनाना है। अखबार 24 के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी की जानब से 40 शोबों और 83 फ़नी पेशों के लिए पेशा वराना परमिट को लाजमी करार दे दिया गया। जिन टेक्निकल शोबों के लिए पेशा वराना लाइसेंस दरकार होगा, उनमें कारपेंटर, एल्युमिनियम का काम करने वाले, शीशे का काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, पर्दों के कारीगर, सेरामिक, जिप्सम बोर्ड वगैरह, साइकिल और मोटरसाइकिल मैकेनिक, कार मैकेनिक, डेंटल पेंटर, कार इलेक्ट्रिशनर, गाड़ियों का तेल तब्दील करने वाले सेंटर्स, हैवी गाड़ियों के टायर तब्दील करने वाले कारीगर्स के अलावा इसी नौइयत के दीगर पेशे शामिल हैं। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि मज़कूरा शोबों से मुंसलिक तजारती इदारों या दुकानों के लाइसेंस का इजरा या तजदीद वहाँ मौजूद कारीगरों के पेशा वराना परमिट की बुनियाद पर किए जाएंगे, जो म्यूनसिपैलिटी की एप्लीकेशन बलदी के ज़रिए होगा। जारी हदायत में मज़ीद बताया गया कि एक लाइसेंस के लिए तजारती इदारे में कम अज़ कम एक कारकुन ऐसा हो जो मुतलका पेशे में महारत का सर्टिफिकेट हामिल हो। मज़कूरा शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वो तजारती इदारे जिनके कारकुन बाकायदा पेशा वराना परमिट होल्डर होंगे, उन इदारों को मार्केट में फ़ौक़ियत हासिल होगी, जिसका मकसद काम के मेयार को बुलंद करना और सार्फिन के एतमाद को मुस्तहकम करना है।
वाज़ेह है कि फ़नी शोबे से मुंसलिक कारकुनों के बारे में लोगों का कहना है कि अक्सर कारीगर अपने पेशे में महारत नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में म्यूनसिपलिटी की जानब से पेशा वराना लाइसेंस की शर्त आयद की गई है ताकि सर्टिफाइड कारीगरों की मौजूदगी से सार्फिन के एतमाद में इजाफा हो और उनकी शिकायत का अजाला किया जा सके। मस्जिद नबी शरीफ में एक हफ्ते में 54 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। मस्जिद नबी इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान यहाँ 54,28,718 नमाजी और ज़ायरीन आए हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मस्जिद में आने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के अदाद शुमार जारी किए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि 5,05,700 रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इसी तरह रियाजुल जन्ना में मुख्तलिफ औकात पर पाबंदी और परमिट के साथ 2,12,946 लोगों ने नमाज अदा की। मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल करने वाली अथॉरिटी ने बताया कि मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के 1,52,912 लोगों को मुतअद्दिद ज़ुबानों में मवासलाती खिदमात भी फराहम की गईं। अथॉरिटी का कहना था कि 1810 टन जमजम फराहम किया गया। इसी तरह 218 नमूनों की जांच और तजिया किया गया। मस्जिद नबी में मुख्तलिफ जगहों पर रोज़ादारों में 4,83,194 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए। इसके अलावा सफाई और जरासीम के खात्मे के लिए अद्वियात और मादे का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मिकदार 2,92,056 लीटर थी। कोकीन के नाइजीरियन स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने बुध को मंशियात के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन में कोकीन के नाइजीरियन स्मगलर को सज़ाए मौत दी गई है। वज़ारत दाखिला ने बताया कि नाइजीरियन अबू बकर साले मोहम्मद कोकीन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था और वज़ारत दाखिला के मुताबिक तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम शवाहिद को और इकबाली बयान को सामने रखते हुए सज़ाए मौत का फैसला सुनाया, जिसे अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऐवानी शाही का फैसले पर अमल दरामद का ऐलान हुआ। उसके बाद बुध को मक्का रीजन में वज़ारत दाखिला ने इसको नाफजुल अमल कर दिया है। एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में 11 अरब रियाल से ज़्यादा के अखराजात। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में रहने वालों ने 11 अरब रियाल से ज़्यादा के अखराजात किए। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक सामा ने 21 से 27 जुलाई के दौरान होने वाले अखराजात के बारे में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वालों ने एक हफ्ते में 18 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन के जरिए 11 अरब 24 करोड़ 34 लाख 76 हज़ार रियाल खर्च किए, जबकि इससे एक हफ्ते पहले 10 अरब 93 करोड़ 45 लाख 76 हज़ार रियाल के अखराजात किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ों और जूतों पर एक हफ्ते में 64 करोड़ 77 लाख 21 हज़ार रियाल, कंस्ट्रक्शन सामान की खरीदारी पर 32 करोड़ 17 लाख 69 हज़ार रियाल, जबकि तालीम पर 11 करोड़ 61 लाख 89 हज़ार रियाल अखराजात किए गए। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की खरीदारी पर 19 करोड़ 9 लाख 47 हज़ार रियाल, गैस स्टेशन पर 78 करोड़ 24 लाख 18 हज़ार रियाल, सेहत पर 70 करोड़ 63 लाख 48 हज़ार खर्च किए गए हैं। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।